रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, जबकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही किया गया है। दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणित माना गया है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं रामायण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। पहला रहस्य, भगवान श्री राम के भाई भरत को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का आभास पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। स्वप्न में भरत ने अपने पिता राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था और उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थी। भरत ने स्वप्न में देखा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुड़े हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण यानी यम की दिशा की ओर जाते देखा। दूसरा रहस्य, रघुवंश में एक समय अनरण्य नाम के एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जब लंकापति रावण विश्व विजय करने के लिए निकला था, तब उसका युद्ध अनरण्य के साथ भी हुआ था और उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले राजा अनरण्य ने लंकापति रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तीसरा रहस्य, दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के श्लोक के अनुसार वह हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। यह ही कुल 33 देवता हैं। चौथा रहस्य, रावण जब विश्व विजय पर निकला था, तब यमलोक भी जा पहुंचा था। वहां पर यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए काल दंड का प्रयोग करना चाहा, तो ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि रावण का किसी भी देवता के द्वारा वध संभव नहीं था। पांचवा रहस्य, लंकापति रावण जब माता सीता का हरण कर रहा था, उसी समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया था। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार जटायु के पिता का नाम अरुण था। यह अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। छठवां रहस्य, जिस रात रावण सीता का हरण करके लंका के अशोक वाटिका में लेकर गया, उसी रात ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र सीता जी के लिए एक विशेष प्रकार की खीर लेकर आए। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका के सभी पहरेदारों को सुला दिया और उसके बाद सीता जी को वह खीर अर्पित की। उस खीर को खाने के बाद सीता जी की भूख प्यास सब शांत हो गई। सातवां रहस्य, जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज वन में कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का वध श्री राम और लक्ष्मण ने किया था। वास्तव में कबंध राक्षस एक श्राप के कारण राक्षस बना था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया, तो कबंध राक्षस का श्राप टूट गया और वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध राक्षस ने ही भगवान श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। आठवां रहस्य, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण नहीं बल्कि श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखाने की क्षमता रखने वाले बाण का भी संधान कर लिया था। तब समुद्र देव की प्रार्थना और शरण में आने के कारण उन्होंने वह बाण उत्तर दिशा की ओर छोड़ दिया था। नौवां रहस्य, तुलसीदास कृत रामायण के अनुसार समुद्र पर सेतु का निर्माण नल और नील नामक 2 वानरों ने किया था,
क्योंकि नल और नील को यह श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्प कला में बहुत निपुण थे। अपनी इसी कला की मदद से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। 10वां रहस्य, वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर सेतु बनाने में 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन सेतु का निर्माण किया था। इस तरह कुल 100 योजन लंबाई वाला सेतु समुद्र पर बनाया गया था। वह सेतु 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर का होता है। 11वां रहस्य, एक बार जब रावण भगवान शिव जी से मिलने कैलाश गया था तो वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई थी। रावण ने नंदी को बंदर के मुख वाला कहा था। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 12वां रहस्य, जिस समय भगवान श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था उस समय देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेजा था। उस रथ पर बैठकर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। 13वां रहस्य, जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था और बहुत समय तक युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तब अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा था, जिसके प्रताप से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। 14वां रहस्य, वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था वह लंका रावण से पहले उसके भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला था उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना अधिकार कर लिया था। 15वां रहस्य, रावण का पुत्र मेघनाद का युद्ध एक बार देवराज इंद्र से हुआ था और मेघनाद ने युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया था। तो ब्रह्मा जी ने मेघनाद से देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्रदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाद इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।